नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए अगले कुछ दिन यानी कि अब से लेकर अगस्त एंड तक की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी टॉरस के साथ ही रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो टॉरस चलिए देखते हैं आपके लिए अब अगस्त एंड तक क्या मैसेजेस है, अभी से लेकर अगस्त एंड तक। 2 ऑफ कप्स, 5 सॉर्ड्स, चैरियट रिवर्स में है, 5 पेंटिकल्स, हायरोफेंट रिवर्स में है और पेज ऑफ वॉन्ड रिवर्स में है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? एस ऑफ कप्स। तो टॉरस यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में। यहाँ पे या तो एक आपकी एक लव स्टोरी रेन्यू हो रही है, मतलब एक ऑफ़र जो ये एक पास्ट पर्सन शायद फिर से आपको कुछ नया ऑफ़र करने आ रहे हैं, या फिर एक नए पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ। तो ये आपकी एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है अगले कुछ दिनों तक, अगस्त एंड तक। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है। 2 ऑफ कप्स ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों तरफा प्यार है। मगर यहाँ आपको इसके पहले शायद ये पर्सन ने रिजेक्ट किया था, या फिर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पे अभी भी वो थोड़ा सा हर्ट है इस रिजेक्शन के वजह से। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था पास्ट में, उसके वजह से ये फीलिंग जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग या फिर एक डर, वो अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं है। 5 स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो ये जो सिचुएशन है, ये पर्सन या तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली, या फिर इस पर्सन के फ्रेंड्स फैमिली, शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, जेलस एनर्जी थी, इमेच्योरिटी थी, गॉसिप था, जिसके वजह से पास्ट में आपको इस पर्सन को छोड़ना पड़ा। मैं देख रही हूँ अभी ये सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये अभी भी अगस्त के कुछ दिनों में मैं फिर से ये एनर्जी देख रही हूँ। हायरोफेंट है यहाँ पे रिवर्स में। तो ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को गलत एडवाइस दे रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी भी है। एक्चुअली हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है, तो आप शायद इस पर्सन के वजह से या फिर इस रिलेशनशिप के वजह से काफ़ी इनस्टेबल फील कर रहे हो। आप को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का ये अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी तो ये इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर ये एक शादी थी तो शादी में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो अभी भी है। आप श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप के बारे में। आप कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉकेजेस है और ये आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है, तो शायद ये पर्सन एक एरीज, लियो, सजिटेरियस है। आप इस पर्सन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है ये पर्सन आप में उम्र में कम हो, या फिर इनकी बिहेवियर बच्चों जैसी है, तो आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। टॉरस, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज एनर्जी। तो एक बहुत लंबी पीरियड के लिए आप दोनों के बीच में शायद बातचीत नहीं हो रही थी, और अब अचानक से ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। पाइसिस एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस। ये एक इंट्यूशन की भी आवाज़ है, ये एक सीक्रेट की भी एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन की जो इंटेंशन है वो सही नहीं है टॉरस, क्योंकि और ये आपको पता चलने वाला है, ये छुपा नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर इस पर्सन की इंटेंशन सही नहीं है तो आपको अगस्त महीने में ये चीज़ रिवील होने वाली है। ये पर्सन जो भी छुपा रहे हैं आपसे वो ज़्यादा दिनों तक छुपी हुई नहीं रहने वाली है। इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस जो है वो बाहर निकलने वाला है, और इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है आपके पीठ पीछे और वो चीज़ भी बाहर निकलने वाला है। तो 2
ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए टावर रिवर्स में है, तो ये एक एंडिंग हुई थी, मगर इस एंडिंग को या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या फिर इस पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से ये फिर से एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? ये पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था और ये पर्सन अभी भी वही एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो रिवर्स में होते हैं ये नॉन एक्शन की एनर्जी होती है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है, शायद इनके मल्टीपल अफेयर्स थे, या फिर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते, मतलब बहुत इनकन्सिस्टेंट है। एक बार एक्शन ले भी ले मगर फिर उसके बाद वो जो पैशन है वो एकदम से निकल गई है, वो पैशन चला गया है इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में। तो 5 स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? फूल रिवर्स में है। तो टॉरस में देख रही हूँ कि ये जो सिचुएशन है शुरुआत हुई, मगर जैसे ही शुरू हुई ये रिकन्सिलिएशन, मतलब ये जैसे ही आप दोनों ने रिकन्साइल कर लिया, आपको इमीडिएटली ऐसा लगने लगा है कि आपने शायद गलती कर दी। यहाँ पे कोई तो है जो एक लीप ऑफ फेथ लेने में डर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एनर्जी में है, सोच समझकर एक्शन नहीं लेने वाले टाइप ऑफ पर्सन है। फूल एरीज एनर्जी है। तो हायरोफांट यहाँ पे क्यों है? ये पर्सन की जो भी सीक्रेट्स है वो बाहर आने वाली है। ये पर्सन या तो इन्होंने अगर आप दोनों की शादी हुई है तो ये पर्सन ने आप चीट किया हुआ है, या फिर ये पर्सन ने ऐसा कुछ किया जो बहुत जल्द बाहर निकलने वाला है, ये सीक्रेट बाहर आने वाली है। मून रिवर्स में है, तो ये क्लैरिटी बहुत जल्द आने वाली है टॉरस, ये ज़्यादा दिन तक छुपने नहीं वाली। तो चैरियट रिवर्स में क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिल रही है कि ये पर्सन के साथ आपकी कोई फ्यूचर हो नहीं सकती, क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। आप बहुत वक्त के लिए आप इस एनर्जी में स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपको ये पर्सन बहुत पसंद है, आप होप कर रहे थे कि कोई बदलाव आएगा और आप रुके रहे, आप स्टक फील कर रहे थे, मगर फिर भी आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मौका दिया, बहुत ज़्यादा चांसेस दी, मगर इसमें कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है। ये पर्सन जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है, और ये बात आपको अब पता चल गया है। तो अब आप वो स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? 6 ऑफ कप्स रिवर्स। ये एक ऐसे पर्सन है जो पास्ट को कभी लेट गो नहीं कर पाएंगे। तो आप जितना भी ये पर्सन से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन फिर से आपके ओर आने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मगर ये रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है टॉरस, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स जब रिवर्स में आता है तो आप दोनों कोशिश तो करते हो, मगर क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी है या फिर एफर्ट इक्वल नहीं है, उस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रही है। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन के तरफ से क्या, मतलब चलिए आउटकम देखते हैं। आउटकम क्या है और आपके लिए रेस्ट ऑफ अगस्त के लिए? आपके लिए आउटकम है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक वेटिंग एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ये सिचुएशन जो है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप कोई जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि आपको जो लग रहा है कि ये स्टेबल है, वो इतनी स्टेबल ऑफ़र नहीं है। ये एक फॉल्स स्टार्ट की एनर्जी है, यानी कि आपको जो लग रहा है ये बिल्कुल भी वैसे ऑफ़र नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र है, स्टेबल ऑफ़र है, मगर ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप रुके, आप पेशेंटली रुके, क्योंकि ये पर्सन की जो ट्रू फेस है वो रिवील होने वाली है वैसे भी, और आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है अगस्त में कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो कोई भी जल्दबाजी में ना कोई डिसीजन ले, ना आप कोई फ़ैसला ले। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो बहुत जल्द आपको दिखने वाला है और आपको मदद भी मिलने वाली है। तो आप
एक ऐसे पर्सन के लिए रुके जो आपको इक्वली एनर्जी देना चाहते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई लेट गो नहीं करना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता, और शायद ये आपके तरफ से भी है टॉरस कि आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस सिचुएशन में फ़िलहाल कोई आपके लिए एडवाइस रुकने के लिए है, तो ये सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो टॉरस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। मैं यहाँ पे जो साइंस देख रही हूँ वो बता देती हूँ। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज है, कैंसर फिर से, और बहुत सारी अर्थ साइंस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो टॉरस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो मुझे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए वेबसाइट के थ्रू। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप जैसे ही मैसेज करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।